क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है? जैसे हवा, जैसे भावनाएं, जैसे विचार, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन वे हैं। ठीक उसी तरह हमारी आंखों के बीचों बीच एक ऐसी दृष्टि है जो इस स्थूल दुनिया से परे देख सकती है। उसे जागृत कर लिया जाए तो जो रहस्य अब तक छुपे थे वे स्पष्ट होने लगते हैं। लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। लोग समझते हैं कि तीसरी आंख कोई साधारण शक्ति है जिसे किसी साधारण विधि से खोला जा सकता है, परंतु सत्य कुछ और है। यह शक्ति साधारण नहीं, यह अस्तित्व के मूल को देखने की दृष्टि है। इसे यदि सही ढंग से जगाया जाए तो कुछ ही क्षणों में आपकी चेतना बदलने लगती है। आप अपने शरीर से अलग अनुभव करने लगते हैं। आपका मन गहराई में डूबने लगता और जो अब तक असंभव लगता था वह अनुभव के स्तर पर घटित होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह उल्टा असर भी डाल सकता है। इसलिए मैं आपको वह गूढ़ विधि देने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों से छुपाई गई थी, केवल उन लोगों के लिए जो सच में तैयार हैं। पर इससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं? यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं, यह कोई साधारण जानकारी नहीं। यह उन लोगों के लिए है जो इस जगत के परे देखना चाहते हैं, जो सत्य को उसकी संपूर्णता में अनुभव करना चाहते हैं। अगर आपका उत्तर हां है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, एक भी शब्द छोड़े बिना, क्योंकि यहां मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं, एक प्रक्रिया है, एक रहस्यमय द्वार खोलने की विधि। इस यात्रा में केवल वे ही आगे बढ़ सकते जिनका मन पूरी तरह समर्पित हो। तीसरी आंख कोई साधारण विषय नहीं, यह कोई मनोरंजन नहीं, यह जीवन को देखने का एक नया द्वार है। और यह द्वार तभी खुलेगा जब आपकी चेतना सही अवस्था में होगी। सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है, क्या तीसरी आंख सच में मौजूद है? क्या यह केवल एक कल्पना है या फिर यह कोई गुण सत्य है जिसे योगियों ने अपने भीतर जागृत किया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने भीतर ही खोजना होगा। लेकिन एक संकेत मैं आपको दे सकता हूं। कभी आपने अनुभव किया है कि अचानक बिना किसी कारण आपकी आंखों के बीच कुछ हलचल होती है? कभी ध्यान दिया है कि जब आप गहरी तंद्रा में होते हैं, जब मन एकदम शांत होता है, तब इस स्थान पर कुछ महसूस होता है? यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख पहले से ही सक्रिय है, बस आप इसे पहचान नहीं पाए हैं। अब जब आप यह समझ गए कि यह शक्ति पहले से आपके भीतर है, तो अगला प्रश्न उठता है, इसे जागृत कैसे किया जाए? यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इसे करने के कई मार्ग हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे सरल और प्रभावी है। यह वही विधि है जिसका उपयोग प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने किया था और जिसे आधुनिक वैज्ञानिक भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। लेकिन इसे जानने से पहले आपको एक चेतावनी देनी होगी। यदि आप इसे हल्के में लेंगे तो यह कोई असर नहीं दिखाएगा, और यदि इसे सही भाव से किया जाए तो सिर्फ 5 मिनट में आप इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला अभ्यास बताने वाला हूं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपकी चेतना को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वह पहला कदम बताने जा रहा जिससे आपकी तीसरी आंख जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होगी। गहरी सांस लें, एक लंबा, शांत और गहरा श्वास, और अब धीरे धीरे छोड़ें। क्या आपने महसूस किया कि जब आप पूरी तरह से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगती है? यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है, और यही वह पहला कदम है, ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। जब तक आपकी ऊर्जा अस्थिर है, जब तक आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तब तक तीसरी आंख को जागृत करना असंभव है। अब अपनी आंखें बंद करें। ध्यान दें कि आपका सारा ध्यान आपके दोनों भौहों के बीच ठीक माथे के केंद्र में टिक जाए। वहां एक हल्की सी सनसनाहट, एक हल्का सा कंपन महसूस करने की कोशिश करें। कुछ नहीं भी महसूस हो तो कोई चिंता नहीं, बस ध्यान वहीं टिकाए रखें। कुछ ही क्षणों में आपको एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, जैसे कोई शक्ति भीतर से बाहर आना चाहती हो। यह संकेत है कि आपका ध्यान सही स्थान पर केंद्रित हो रहा है। लेकिन यह केवल पहला चरण है, असली रहस्य अब शुरू होगा। अब जब आपकी ऊर्जा थोड़ी स्थिर हो रही है तो आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह वह ध्वनि है जो आपके भीतर की बंद ऊर्जा को जगाने में सहायता करती है। लेकिन इसे सही ढंग से बोलना आवश्यक है, अन्यथा यह कोई प्रभाव नहीं डालेगा।
इस मंत्र का प्रभाव इतना गहरा है कि कई योगी सिर्फ इसके उच्चारण से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह मंत्र क्या है और इसे कैसे बोलना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और समझना होगा। अब तक जो आपने किया वह केवल शरीर को तैयार करना था। असली कार्य अब शुरू होगा तीसरी को जागृत करने का। यह दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे। आंखें बंद, ध्यान केंद्रित, और अब अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके माथे के केंद्र में एकत्र हो रही है। आप इसे महसूस कर पा रहे हैं या शायद अभी तक नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा को प्रवाहित होने में समय लगता है। जैसे नदी धीरे धीरे बहती है और अंततः विशाल समुद्र से मिल जाती है, वैसे ही आपकी चेतना भी धीरे धीरे अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करेगी। अब तक हमने केवल शरीर और मन को तैयार किया है, लेकिन अब हम असली रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। उस ध्वनि के रहस्य के जो आपकी तीसरी आंख को खोल सकती है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांडी कंपन है। यह वही ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति के सम गूंज रही थी और जो आज भी सूक्ष्म रूप में हर जगह विद्यमान है। प्राचीन आर्षि मुनियों ने इसे जाना और इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार किया। इस ध्वनि को सही तरीके से बोलने से आपकी ऊर्जा सीधे आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने लगती है, और अगर इसे गलत तरीके से उच्चारित किया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसे गहरे ध्यान और शुद्ध भावनाओं के साथ बोल आवश्यक है। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले और अपने भीतर इस ध्वनि को उत्पन्न करें। ओम ओम ओम। यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक स्पंदन है। इसे गहराई से अनुभव करें। जब आप इसे सही तरीके से उच्चारित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके माथे के बीचों बीच एक हल्की सी ऊर्जा उठ रही है। कुछ लोगों को यह कंपन के रूप में महसूस होती है, कुछ को हल्की गुदगुदी की तरह, और कुछ को एक सूक्ष्म दबाव जैसा अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी तीसरी आंख जागने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन यह केवल एक चरण है, अभी तो असली रहस्य बाकी है। अब हम इस ध्वनि को और गहराई से समझेंगे और इसका प्रयोग कैसे किया जाए इसे जानेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे सही समय पर सही स्थिति में नहीं किया गया तो इसका प्रभाव आधा ही रहेगा। इसलिए आगे हम उस विशेष तकनीक को समझेंगे जिससे यह ध्वनि सीधे आपकी तीसरी आंख पर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। अब तक आपने जो किया वह मात्र तैयारी थी। असली परिवर्तन अब शुरू होगा। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? गहरी सांस ले और अब धीरे धीरे छोड़े। अपने भीतर एक शांति को अनुभव करें। आपने अभी तक जो किया वह केवल आरंभ था। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं जहां चेतना और ऊर्जा मिलकर आपके भीतर कुछ नया सृजन करने वाली है। तीसरी आंख का जागरण केवल एक धारणा नहीं, यह एक वास्तविक प्रक्रिया है, और यह तभी संभव है जब आप इसे संपूर्ण श्रद्धा और सही तकनीक के साथ करें। अब तक हमने ऊर्जा को केंद्रित किया, मंत्र के कंपन को अनुभव किया, और अब हम इसे और अधिक गहराई में लेकर जाएंगे। ओम 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 इस ध्वनि का सही प्रभाव तभी प्रकट होगा जब इसे विशेष लय और गहराई के साथ उच्चारित किया जाएगा। अब आप इसे केवल बोले नहीं, बल्कि इसे अपनी सांसों के साथ प्रवाहित होने दें। जब आप सांस लें तो अपने भीतर इस ध्वनि को महसूस करें, और जब आप इसे बोले तो अपने माथे के बीचों बीच इस कंपन को अनुभव करें। इसे एक तरफा प्रक्रिया की तरह ना करें, बल्कि इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनने दें। यह ध्वनि कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक कंपन है जो आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब आपको एक और गुढ़ विधि अपनानी होगी। यह विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करें, उसी क्षण अपनी दृष्टि को हल्के से अपनी भौहों के बीच ले जाएं। जब भी आप ओम का जाप करें, अपनी आंखें बंद रखते हुए ध्यान दें कि आपकी दृष्टि दोनों भौहों के बीच स्वतः टिक रही है। यदि आपको हल्का सा दबाव या खिंचाव महसूस हो तो समझिए कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। लेकिन अब एक और गहरा रहस्य सामने आएगा। क्या केवल मंत्र और ध्यान से तीसरी आंख खुल सकती है? नहीं, इसके लिए एक और प्रक्रिया आवश्यक है। वह प्रक्रिया क्या है? यही वह रहस्य है जो आगे प्रकट होगा। आपने अब तक ऊर्जा को जागृत करना सीखा, मंत्र की शक्ति को अनुभव किया, लेकिन अब हम उस तकनीक की ओर बढ़ेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णता तक ले जाएगी।
क्या आप तैयार हैं उस अंतिम चरण की ओर बढ़ने के लिए, जहां तीसरी आंख का वास्तविक प्रभाव प्रकट होने लगेगा? अपनी आंखें बंद रखें, गहरी सांस लें और अब धीरे धीरे छोड़ें। अभी तक आपने ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके माथे के बीच बबीच एक हल्की सी सनसनाहट होती है, कभी कंपन, कभी हल्का दबाव और कभी कभी एक अदृश्य खिंचाव। लेकिन क्या यही तीसरी आंख का जागरण है? नहीं, यह केवल शुरुआत है। अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रक्रिया को संपूर्ण बनाएगा। आपने सुना होगा कि ध्यान और मंत्र से तीसरी आंख खुलती है, लेकिन यह आधा सत्य है। असली रहस्य वहां छिपा है जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं। इस पूरे ब्रह्मा में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकाश। बिना प्रकाश के कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, न बाहर और न भीतर। और यही नियम तीसरी आंख पर भी लागू होता है। जब आप ध्यान में होते हैं और आपकी चेतना जागरूक होने लगती है तो आपको अपने भीतर एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, यह दिव्य प्रकाश होता है जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। लेकिन यह तभी प्रकट होगा जब आप अपनी तीसरी आंख पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। अब तक आप सिर्फ मंत्र और कंपन महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक विशेष तकनीक अपनानी होगी। अब गहरी सांस लें और जब आप इसे छोड़े तो अपनी दृष्टि को अपनी दोनों भौहों के बीच केंद्रित करें। हल्के से बिना जोर डाले अब अपनी चेतना से एक कार्य करें, एक अदृश्य ज्योति की कल्पना करें। एक ऐसा प्रकाश जो धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख के स्थान पर प्रकट हो रहा है। पहले यह हल्का होगा, फिर धीरे धीरे तेज होने लगेगा। इसे केवल देखना नहीं, इसे अनुभव करना है। यह वही प्रकाश है जो हर योगी देखता है जब वह अपनी तीसरी आंख में उतरता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या यह प्रकाश केवल कल्पना है या वास्तव में कुछ प्रकट हो रहा है? और यदि यह वास्तविक है तो इसका अगला चरण क्या होगा? यही सबसे ढाढ़ा रहस्य है। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं जहां यह प्रकाश केवल एक कल्पना नहीं रहेगा, बल्कि इसे आप अपनी आंखें खोलने के बाद भी महसूस कर सकेंगे। आंखें बंद रखें, गहरी सांस लें और अब धीरे धीरे छोड़ें। आपके भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ नया जाग रहा है। क्या आपने अनुभव किया कि जब आप अपनी तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां एक हल्का सा प्रकाश प्रकट होने लगता है? यह कोई साधारण रोशनी नहीं, यह ऊर्जा का स्पंदन है जो अब आपके भीतर सक्रिय होने लगा है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह मात्र आपकी कल्पना है या वास्तव में कुछ हो रहा है? यही वह बिंदु है जहां अधिकतर साधक भ्रमित हो जाते हैं। जब वे अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी हल्की रोशनी दिखती है, कभी गहरी नीली या बैंगनी रंग की लहरें दिखाई देती हैं और कभी कभी केवल गहराई में जाने का एहसास होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या यह तीसरी आंख का खुलना है? इसका उत्तर है नहीं, अभी नहीं। यह केवल आपकी ऊर्जा का सही प्रवाह है जो तीसरी आंख के द्वार तक पहुंचने लगा है। लेकिन असली जागरण तब होगा जब यह प्रकाश स्थिर हो जाएगा, जब यह मात्र कुछ क्षणों के लिए नहीं बल्कि निरंतर अनुभव होने लगेगा। और इसे स्थिर करने के लिए एक विशेष तकनीक अपनानी होगी। अब अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर करें, हलचल नहीं होनी चाहिए, मन पूरी तरह शांत हो। अब जब आप गहरी सांस लें तो अपनी चेतना को धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख की ओर ले जाएं। लेकिन इस बार आपको केवल ध्यान केंद्रित नहीं करना, बल्कि एक और कार्य करना है। प्रकाश के स्रोत को देखना है, कहां से आ रहा है यह प्रकाश। क्या यह आपके भीतर से निकल रहा है या बाहर से आ रहा है? इसे देखने का प्रयास करें। जैसे ही आप इसे देखने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि यह कहीं से बह रहा है, जैसे कोई जलधारा। यही वह क्षण है जहां वास्तविक जागरण शुरू होता है। जब आप इस ऊर्जा प्रवाह को अनुभव कर लेते हैं तो यह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन यह केवल पहला चरण है। इस ऊर्जा को स्थिर करने के बाद अब अगला बड़ा रहस्य सामने आएगा। यह प्रकाश केवल एक साधारण अनुभव नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आपको एक नई चेतना की ओर ले जाएगा। अब हम आगे उस रहस्य को खोलेंगे जो इस प्रकाश को और गहराई तक ले जाने में आपकी सहायता करेगा। अब तक जो आपने किया वह केवल प्रारंभिक स्तर था, लेकिन अगला चरण वह होगा जहां यह प्रकाश आपको बाहरी संसार से हटाकर एक आंतरिक यात्रा पर ले जाएगा। और यही असली जागरण होगा। क्या आप तैयार हैं उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए जहां तीसरी आंख की ऊर्जा आपको एक नए आयाम में ले जाएगी? गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े।
अब तक आप उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां तीसरी आंख का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपनी चेतना को भौहों के बीच केंद्रित करते हैं तो वहां हल्का सा दबाव, कंपन या कभी कभी प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, इसके आगे क्या क्या तीसरी आंख केवल प्रकाश देखने तक सीमित है? क्या यही अंतिम पड़ाव है? नहीं, असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। जो आपने अब तक देखा वह केवल बाहरी द्वार था। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां यह जागरण आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब तक आपने केवल अनुभव किया है, लेकिन अब इसे नियंत्रित करने की विधि सीखनी होगी। ध्यान रहे, तीसरी आंख केवल एक साधना नहीं, यह एक शक्ति है, एक अनंत शक्ति जो आपके भीतर छिपी हुई है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो यह केवल प्रकाश नहीं दिखाती, बल्कि यह आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकती है। अब अगला चरण शुरू करें। गहरी सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो अपनी तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान दें। अब आपको अपने भीतर एक प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं? जैसे ही आप यह प्रश्न पूछेंगे, आपको अनुभव होगा कि एक अजीब सी गहराई में उतर रहे हैं। आपका मन शांत होने लगेगा, विचार धीमे पड़ने लगेंगे और आपको लगेगा कि आप किसी शून्य में प्रवेश कर रहे हैं। यह शून्य डरावना नहीं है, यह वही द्वार है जो तीसरी आंख को पूर्ण रूप से खोलने का मार्ग दिखाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य करें, अपनी चेतना को अपनी आंखों के पीछे महसूस करें। हां, आप सही सुन रहे हैं, केवल भौहों के बीच नहीं, बल्कि आंखों के ठीक पीछे जहां से आपकी दृष्टि उत्पन्न होती है, यह वह स्थान है जहां आपकी तीसरी आंख की वास्तविक ऊर्जा संचित है। अब अपने भीतर गहराई से अनुभव करें, क्या मैं केवल शरीर हूं? यदि आप इसे सही ढंग से करेंगे तो आपको लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि कुछ और हैं। यह बोध ही तीसरी आंख की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। लेकिन अब सवाल उठता है, यदि तीसरी आंख खुलने लगी है तो इसका क्या प्रभाव होगा? क्या इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी? क्या इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी? क्या आप वह सब देख सकेंगे जो अब तक अदृश्य था? यही वह रहस्य है जिसे हम अगले भाग में प्रकट करेंगे। अब तक आपने सिर्फ द्वार खोला था, लेकिन अगला चरण आपको उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तीसरी आंख के जागरण के बाद उत्पन्न होती है। आंखें बंद रखें, गहरी सांस लें और अब धीरे धीरे छोड़ें। अब तक आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां तीसरी आंख का कंपन स्पष्ट महसूस होने लगा है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या केवल कंपन और हल्की रोशनी देखना ही तीसरी आंख का जागरण है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य अभी प्रकट होना बाकी है। अब तक आप बाहरी द्वार तक आ चुके हैं, लेकिन इस द्वार के भीतर क्या है? यह द्वार खुलते ही क्या होगा? क्या यह आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाएगा या आपकी चेतना में कोई अद्भुत बदलाव आएगा? अब हम उस गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं जो केवल उन लोगों को अनुभव होता है जो इस मार्ग पर पूरी तरह समर्पित होते हैं। तीसरी आंख केवल देखने का एक माध्यम नहीं है, यह एक शक्ति है जो आपको एक नई दृष्टि प्रदान करती है। वह दृष्टि जो भौतिक आंखों से परे देख सकती है। अब एक नई साधना करें, अपनी चेतना को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करें। लेकिन इस बार आपको केवल ध्यान केंद्रित नहीं करना, बल्कि एक नई प्रक्रिया शुरू करनी है। ध्यान देना और देखना। लेकिन क्या देखना है? इस बार आपको अपने मन के भीतर झांकना है। वहां विचारों की भीड़ होगी, वहां स्मृतियां होंगी, वहां कुछ अस्पष्ट छवियां होंगी, लेकिन आपको इनमें उलझना नहीं है। आपको केवल एक साक्षी बनकर देखना है। जैसे ही आप यह कर लगेंगे, आपको एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अब तक आपके विचार आपका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप एक साक्षी भाव से देखना शुरू करेंगे, वे विचार धीमे पड़ने लगेंगे और जब वे पूरी तरह शांत हो जाएंगे, तभी तीसरी आंख का वास्तविक प्रकाश प्रकट होगा। यह प्रकाश केवल कोई रंग या रोशनी नहीं होगा, बल्कि यह एक अनुभव होगा, अस्तित्व से जुड़ने का अनुभव। अब तक आप अपने शरीर तक सीमित थे, लेकिन अब आपको अनुभव होगा कि आप शरीर नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। लेकिन यह अनुभव केवल कुछ क्षणों तक रहेगा, क्योंकि अभी यह जागरण स्थायी नहीं हुआ है। अभी इसे और गहराई तक ले जाना होगा। अब तक आपने केवल द्वार पर दस्तक दी थी, लेकिन अगला चरण वह होगा जहां आप इस द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे। यह वह क्षण होगा जहां तीसरी आंख की शक्ति आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगी। लेकिन इस शक्ति का प्रभाव क्या होगा? क्या यह केवल ध्यान तक सीमित है
या इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन में भी दिखने लगेगा? इसी रहस्य को हम अगले भाग में खोलेंगे। अब तक आपने जो देखा वह केवल शुरुआत थी, लेकिन अगला चरण आपको उस शक्ति से परिचित कराएगा जो जागृत होने के बाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं? इस शक्ति के वास्तविक प्रभाव को जानने के लिए गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब तक आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां तीसरी आंख का द्वार खुलने लगा है। लेकिन अब एक नया प्रश्न उठता है, क्या तीसरी आंख केवल ध्यान और आंतरिक दृष्टि तक सीमित है, या इसका प्रभाव आपके बाहरी जीवन पर भी पड़ेगा? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। तीसरी आंख केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदलने की कुंजी है। जब यह जागृत होती है तो यह आपकी सोच, आपकी भावनाएं, यहां तक कि आपकी दैनिक जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करने लगती है। अब तक आपने केवल इसका कंपन और प्रकाश महसूस किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसकी शक्ति को अपने जीवन में वास्तविक रूप से अनुभव करें। अब एक नया प्रयोग करें। इस बार जब आप ध्यान करें तो अपनी तीसरी आंख से केवल प्रकाश देखने का प्रयास न करें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि यह प्रकाश किस ओर बह रहा है। क्या यह आपके मस्तिष्क के भीतर ही घूम रहा है या बाहर की ओर भी फैल रहा है? यदि आपने इसे सही ढंग से किया तो आपको अनुभव होगा कि यह ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं बल्कि चारों ओर फैल रही है, और यही असली रहस्य है। तीसरी आंख जागरण का अर्थ केवल अंदर देखना नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को भी नए दृष्टिकोण से देखना है। अब से जब आप किसी से मिले तो केवल अपनी शारीरिक आंखों से न देखें, अपनी तीसरी आंख से देखने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि आप लोगों को उनके शब्दों से परे भी समझ पा रहे हैं, उनके चेहरे की भाव भंगिमा से भी आगे, उनके विचारों, उनकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। यही वह शक्ति है जिसे तीसरी आंख का जागरण कहा जाता है। यह केवल कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक नई क्षमता है जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रकट हो रही है। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या तीसरी आंख जागने के बाद जीवन में बदलाव सहजता से आता है, या इसके लिए कोई और गहरा अभ्यास आवश्यक है? यही वह रहस्य है जिसे हम अगले भाग में प्रकट करेंगे। अब तक आपने केवल इसकी उपस्थिति को महसूस किया है, लेकिन अगला चरण आपको सिखाएगा कि इस शक्ति को स्थायी रूप से कैसे जागृत रखा जाए और इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। अब तक आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां तीसरी आंख का प्रभाव आपके भीतर स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा है, लेकिन यह केवल जागरण की शुरुआत थी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह अनुभव स्थायी रहेगा या यह कुछ क्षणों के लिए था और फिर विलीन हो जाएगा? यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि तीसरी आंख का जागरण केवल एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है। यदि इसे सही तरीके से संभाला ना जाए तो यह धीरे धीरे फिर से सुप्त हो सकती है, लेकिन यदि इसे सही दिशा में विकसित किया जाए तो यह आपको एक ऐसी अवस्था में पहुंचा सकती है जहां आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आपको अपने भीतर एक नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तीसरी आंख की ऊर्जा को स्थायी रूप से सक्रिय रखने के लिए जब भी आप अपनी चेतना को भौहों के बीच केंद्रित करें, केवल ध्यान ना करें, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को उस ऊर्जा में समर्पित करें। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक अनुभव होगा। अब अगला चरण शुरू करें। जब आप अपनी तीसरी आंख की ओर ध्यान केंद्रित करें तो कल्पना करें कि एक शक्तिशाली प्रकाश आपके मस्तिष्क के भीतर फैल रहा है। यह प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए है। जैसे ही यह प्रकाश फैलने लगेगा, आपको महसूस होगा कि आपके भीतर भय समाप्त हो रहा है, आपका मन अधिक स्पष्ट और शांत हो रहा है, आपका अंतर्ज्ञान तीव्र हो रहा है। अब से जब आप किसी भी निर्णय पर पहुंचे तो केवल तर्क से नहीं, बल्कि अपनी तीसरी आंख की शक्ति से निर्णय लें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर एक नई दृष्टि विकसित हो रही है, एक ऐसी दृष्टि जो सामान्य आंखों से परे देख सकती है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न उठता है, क्या यह जागरण यहां समाप्त होता है या इसके आगे भी कोई और गहराई है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आप स्वयं खोज सकते हैं, क्योंकि तीसरी आंख का रहस्य असीमित है। यह एक द्वार है, लेकिन यह द्वार आपको कहां ले जाएगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी गहराई से अनुभव करते हैं। अब आप इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यदि आप यहां रुक गए तो यह केवल एक साधारण अनुभव बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि आप इसे निरंतर विकसित करते रहे तो यह आपको उन रहस्यों तक पहुंचा सकता है
जिन्हें अब तक केवल कुछ ही लोग जान पाए हैं। अब निर्णय आपका है, क्या आप यहां रुकेंगे या इस मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे।